अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये तदौ दूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कलयुग में आपको ये 4 चीजें सबसे ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। सबसे पहला है दूतम, यानी कि वो सब खेल, वो सब ऐसी चीजें जहां पर लॉटरी, जुआ, सट्टा, रेस कोर्स और गेम्स वगैरह खेली जाती हैं। और खासकर पोस्ट कोविड अगर आप देखो तो ये सारी चीजें इतनी बढ़ गई हैं, लोग घर बैठे शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं और कमाने से ज्यादा वो गवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव है ये आपको माया में उलझाएगा, फंसाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब आप जीतने वाले हो, थोड़ा सा और पैसा लगा दो, आपको और जीत मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। इसी चक्र में आप फंसते जाते हो और पैसा तो कुछ नहीं आता, लाखों रुपए जेब से। जय श्री कृष्ण। दूसरा प्रभाव जो सबसे ज्यादा कलयुग में देखने को मिल रहा है वो है पानम, यानी कि शराब। व्यक्ति होश में रहने से ज्यादा बेहोश रहना पसंद करता है। आजकल तो ऐसे ऐसे नशे आ गए हैं कि मैं तो सोच करके मुझे चक्कर आने लगे हैं। अभी पीछे एक न्यूज थी कि लोग सांप से भी नशा कर रहे हैं, सांप के विष से नशा कर रहे हैं। बताओ, वो बेचारा प्राणी अपनी रक्षा के लिए विष पैदा करता है और तुम्हें उससे भी मजा करना है, उससे भी तुम्हें नशे में जाना है। ये प्रभाव है। हम ऐसी चीजों को खोज रहे हैं जहां हम होश में नहीं रहना चाहते, हम मदहोश होना चाहते हैं। और उस मदहोशी से जैसे ही वापस होश में आते हैं, जीवन हमें फिर से ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगता है। तीसरा जो प्रभाव सबसे ज्यादा कलयुग में देखने को मिलता है, स्त्रियम। इसका अर्थ कलयुग में समझें तो कहीं ना कहीं ये है कि हर व्यक्ति केवल सौंदर्य को देखना चाहता है। हर व्यक्ति केवल पसंद करता है, हमारा पूरा जो फोकस है वो आउटर हो गया, बाहर की चीजों को ही हम देखना चाहते हैं। अंदर कोई व्यक्ति कैसा है हम उसको नहीं जानना चाहते। सबसे पहले हम जज करते हैं दिख कैसा रहा है। अगर अच्छा दिख रहा है तो व्यक्ति अच्छा है, बुरा दिख रहा है तो व्यक्ति बुरा है। तो हमारी सारा फोकस कलयुग में जो होता जा रहा है वो आउटसाइड वर्ल्ड पे होता जा रहा है, दिखावे पे होता जा रहा है। और चौथा यही है कि हम हर व्यक्ति केवल और केवल दिखावे की दुनिया में जी रहा है। एक उसकी दुनिया है, एक रियलिटी वर्ल्ड है उसकी, जो वो रोज अपनी जीता है। और एक उसने ऐसी इमेज क्रिएट कर ली है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक स्टोरी पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे, कुछ ऐसी चीजें वो बनाता है जो वो है ही नहीं, जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है लोगों को कि कितना खुश है, लेकिन वास्तव में वो है ही नहीं। थोड़ा भी कुछ जीवन में अच्छा हो जाता तो उसको इतना शो ऑफ करना, इतना शो ऑफ करना कि सामने वाले को बुरा लगे। और सामने वाला भी उसी होड़ में है कि मैं भी क्या अपनी लाइफ से शो ऑफ करूं। और शो ऑफ के चक्कर में व्यक्ति जी ही नहीं रहा। इतनी हंसी आती है, अगर आप आज किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, लोग खाने को एंजॉय करने से ज्यादा, खाना खाने से ज्यादा उसकी फोटो और वीडियो बना रहे हैं, जैसे उसी से स्वाद आने वाला है। तो ये जो जीवन के सत्य हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले ही बता दिए गए थे कि कलयुग इन 4 स्थानों पर बहुत अधिक प्रभाव देगा। और अभी तो कलयुग शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत कर रही हूं आज के राशिफल में। अब मैंने आपके राशि अनुसार आपको राशिफल दिया। बहुत से लोग कहते हैं गुरु माँ हमें तो अपनी राशि ही नहीं पता, या हमारी तो जन्म कुंडली ही नहीं है, तो क्या करें। तो आपको नाम राशि से 2024 आपके लिए कैसा गुजरेगा वो ही आज मैं आपको बताने वाली हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सभी को मैं इनवाइट कर रही हूं, आपको निमंत्रण दे रही हूं, और आपने इस निमंत्रण को पकड़ करके जरूर आना है, क्योंकि आप ही के हित की बात है और आप ही के लिए किया जा रहा है नवग्रह शांति महायज्ञ। साथ में महादरबार भी 31 दिसंबर 2023 को लगेगा। सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, रात्रि के 8 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। पूर्णतः निःशुल्क है। आए, सपरिवार आए और अपने परिवार के साथ अपने नाम से आहुति वहां प्रदान करें, अपने ग्रह देवताओं को शांत करें, नवग्रह देवताओं की कथा का श्रवण करें, और जिसको कोई भी कष्ट है उनको नारियल भी मंत्र सिद्ध करके मैं दूंगी। तो आप सभी को मैं उसमें देखना चाहती हूँ, तो मिस मत करना। डेट नोट कर लेना, रविवार का दिन है 31 दिसंबर।
ये जो राशिफल है, मैं जो भी मुझे इंट्यूशन होती है, जो भी भगवान द्वारा मुझे आभास मिलता है, उसके माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है जैसे आप बताते हैं बहुत से लोगों पे ये सटीक बैठता है, और आप क्योंकि इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो ये राशिफल आपको बहुत कुछ देगा। अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर ग यानी कि जी से स्टार्ट होता है, तो साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। साल 2024 में मुझे आप ऐसा लग रहा है फिर से बच्चे बनने वाले हो। आपके अंदर का बच्चा जो है वो जागृत हो जाएगा। आप अपने सपनों को फिर से देखने लगेंगे, जो आप भूल गए थे, जो आपने बचपन में देखे थे, जिनके बारे में आपने सोचना छोड़ दिया था, या आपको जो लगता था अरे अब तो ये भूली बिसरी बातें हैं, तो वो चीजें लौट करके आएंगी। और वही उत्साह जो बचपन में आपके पास था कुछ करने का, कुछ पाने का, वो उत्साह आपके पास आने वाला है। हाँ, चुनौतियां भी इस वर्ष में आएंगी आपके पास, नींद भी डिस्टर्ब होगी, चैलेंज भी आएंगे, लेकिन आप कुछ नया स्टार्ट इस समय में जरूर कर लेंगे। फाइनेंशियली, आपके करियर वाइज, आपके काम में कुछ नया आप प्रारंभ करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें स्टार्ट में काफी चुनौती आपको आएगी, लेकिन आप उसको आराम से पार कर लेंगे। कोई पार्टनरशिप इस समय में बस मत करिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप के अच्छे योग नहीं दिख रहे हैं, और अगर करते भी हैं तो प्रॉपरली सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को करते हुए आप करिएगा। थोड़ा सरकार की तरफ से भी आपको ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, एक ही चीज के लिए आपको बार बार अप्लाई करना पड़ सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे काम आपका हो जाएगा। आप जो भी शुरू करना चाहते हो वो आप स्टार्ट कर लोगे। और ऐसे समझ लो अगर कोई प्रॉब्लम आती है कुछ नया स्टार्ट करने में, तो उसे नजर का टीका मान लो कि अरे नजर का टीका लग गया, अब तो काम पक्का अच्छा होगा ही होगा। थोड़ा सा बस मैंने जैसे कहा कि पार्टनरशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कोई तेज व्यक्ति आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर सकता है, लड़ने की आपसे बार बार कोशिश कर सकता है, तो वहां आपको थोड़ा ख्याल रखना है। आपकी पिताजी या फिर आपकी माताजी, उनमें से किसी एक के स्वास्थ्य के कारण आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं, और उनको भी नींद आने में कुछ तकलीफें हो सकती हैं। आप में इस समय में काफ़ी ऊर्जा रहेगी, तो एक साथ काफ़ी सारे काम को आप मैनेज कर पाओगे, घर को भी मैनेज कर पाओगे, बाहर को भी मैनेज कर पाओगे। लोगों की नेगेटिविटी और उन जो वो कहेंगे आपसे कि ये तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी बस की नहीं है, ये इतना आसान नहीं है ये काम करना, इसमें सक्सेस होना, आप बड़े पेशेंसफुली उन सब चीज़ों को सुन पाएंगे और उसको निगलेक्ट कर पाएंगे, वो भी दिखाई दे रहा है। तो आपको ना तो क्रिटिसिज्म रोक पाएगा, ना आपको हेट रोक पाएगी। आप अपनी धुन के पक्के बने रहेंगे, अच्छा करेंगे और मन की सुनेंगे। जैसे बचपन में आप मन की सुनते थे, वैसे ही मन की सुनेंगे, और तभी आप कामयाब भी होंगे। मेरा नाम सोनी कुमारी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। गुरु माँ से मिलने के बाद मुझे अमेजिंग फ़ायदे हुए हैं। पहले मेरा कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता था, और गुरु माँ से मिलने के बाद पहली बार में ही मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, पहला एग्ज़ाम। यहाँ दरबार में आने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो जिस मनोकामना को लेके आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता ही है। निःशुल्क सिद्ध दरबार है, और गुरु माँ जितना संभव हो सके सब लोगों की बहुत सहायता करते हैं। और साल 2024 में काफ़ी कुछ खरीदते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत कुछ जैसे चीज़ें आप अपने लिए बना रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, काफ़ी कुछ बना रहे हो। कुछ लोग काफ़ी ज्वेलरी वगैरह अपने लिए बना रहे हैं, फैमिली के लिए बना रहे हैं। तो अच्छा, ओवरऑल पैसे वाइज आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका कुछ भी ऐसा सीलिंग से संबंधित, फैन से संबंधित काम है, या झूमर वगैरह से संबंधित काम है, मटके वगैरह से संबंधित काम है, तो उसमें विशेष लाभ कुछ लोगों को, या कर्टन्स वगैरह से संबंधित काम है तो विशेष लाभ कुछ लोगों को होता दिखाई दे रहा है। अगर आप थिएटर से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी प्रकार से मीडिया से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से आप कैमरे पे आते हैं, या कोई व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, तो वहाँ कुछ लोगों के बीच में आप चमकेंगे, कुछ लोगों की नज़र आपके ऊपर पड़ेगी, फोकस आपके ऊपर आएगा, जिसकी वजह से कुछ नया रास्ता आपके लिए खुलेगा। हो सकता है किसी के साथ कोलैबोरेशन करके कुछ अच्छा आपको करने का अवसर मिले, या लोग आपके पास आएँ और आपको कोई भी उसमें किसी तरीके का कोई बिजनेस या काम है तो उसके लिए पूछने के लिए कुछ लोग आपके पास आएँ, वहाँ अच्छा काम वहाँ से मिल सकता है। तो वो भी एक अच्छी एनर्जी है। लोग तो आपके आसपास वाले काफ़ी जलने वाले हैं आपसे, क्योंकि आप इतने कमाल का काम जो इस साल में करने वाले हो, थोड़ा सा कुछ स्पेशल करने वाले हो। रिस्की होगा,
बहुत जो पहले कभी आपने नहीं किया, आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, आपको आता नहीं है, आप रिस्क लोगे कि ट्राई करते हैं, लेकिन वो ट्रायल आपका सक्सेसफुल होगा। उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना, घबराना नहीं, डरना नहीं। लोग आपको घबराएंगे, डराएंगे भी, लेकिन आप बच्चे की तरह अपनी मन की बात सुनना, समझना। बचपन में भी तो कुछ नहीं पता होता है और हम सारी चीज़ों को सीखते हैं और सीख सीख के आगे बढ़ते हैं। तो ट्रायल एंड एरर के लिए गुंजाइश रखिए और जो कुछ नया सीखना चाहते हैं आप सीखिए। बड़ी पिक्चर की तरफ देखिए कि इससे क्या क्या हम सीख सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। साल आपके लिए बेहद खास होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप चिंतित मत होइए, आपकी गुरु माँ हमेशा आपके साथ हैं। हम निशुल्क दरबार लगाते हैं, सिद्ध दरबार होता है, दिल्ली में लगाते हैं। जो भी व्यक्ति अगर परेशान है, एक नारियल जो जटा वाला हो, जिसमें पानी हो, उसे 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके मेरे पास ले आना। मैं मंत्र सिद्ध करके आपकी समस्याओं हेतु उसको दूंगी, उसका प्रयोग करो और 11 बार दरबार में हाजिरी लगाओ। जैसे सभी लोगों के काम बन रहे हैं, ईश्वर आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी करेंगे। शनिदेव भगवान, नवग्रह देवता आप सभी पर कृपा जरूर करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आज के इस राशिफल को यही समाप्त करते हैं। अगले राशिफल में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबको बहुत सारे आशीर्वाद देती हूँ। 2024 की खूब सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।